हवेली का रहस्य। रात का समय था। घड़ी की सुइयां ठीक 11 बजा रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अजय, रोहित और सुमित तीनों दोस्त अपनी बाइक से शहर के बाहरी इलाके में घूमने निकले थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे, लेकिन इस बार उनका यह शौक उन्हें एक अनजानी मुसीबत की ओर ले जा रहा था। रास्ता सुनसान था। चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं और अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन जर्जर हालत में थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लगा था और दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। हवेली के आसपास किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। ये कौन सी जगह है? अजय ने बाइक रोकते हुए पूछा। लगता है कोई पुरानी हवेली है, पर अब वीरान पड़ी है, रोहित ने जवाब दिया। चलो अंदर चलते हैं, देखने में मजा आएगा, सुमित उत्साहित होकर बोला। नहीं यार, ये जगह अजीब लग रही है, अजय ने मना किया। अरे डरपोक मत बन, हम बस थोड़ा अंदर जाकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे, रोहित ने हंसते हुए कहा। आखिरकार जिज्ञासा में आकर अजय भी मान गया। तीनों दोस्त बाइक खड़ी करके हवेली के अंदर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने लोहे के पुराने दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया, मानो वे तीनों का इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर यूं अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हवा तक नहीं थी, लेकिन फिर भी ठंड का एहसास हो रहा था। हवेली के भीतर चारों तरफ धूल और जाले लगे थे। फर्श पर जगह जगह लकड़ियां टूटी पड़ी थीं और दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। तभी अचानक हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्या तुमने कुछ सुना? अजय ने धीरे से पूछा। हां, लेकिन शायद हमारा भ्रम होगा, सुमित ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक तेज आवाज गूंजी और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। यह क्या हुआ? रोहित घबरा कर बोला। अजय ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी होते ही वे तीनों चौंक गए। हॉल के कोने में एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। यार, ये मजाक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, अजय ने घबरा कर कहा। अब आए हो अक्ल पर? रोहित ने डरते हुए कहा। वे मुड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। तीनों के कदम ठिठक गए। उनकी आंखें ऊपर की ओर उठी। कोई था वहां। अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर आंखें। नहीं, भूत का सामना। रोहित ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। उसके हर कदम के साथ हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। सुमित भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों को जोर से पकड़ लिया है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। अजय और रोहित भी डर के मारे कांपने लगे। तभी हवेली की दीवारों से कई और परछाइयां निकलने लगीं। उनकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। हमें यहां से भागना होगा, अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा। पर दरवाजा बंद है, रोहित डरते हुए बोला। अचानक हवेली में तेज गूंजती हुई कर्कश आवाज आई। तुम बच नहीं सकते। अजय ने हिम्मत करके अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। तीली की रोशनी पड़ते ही सभी परछाइयां जोर से चिल्लाईं और दीवारों में समा गईं। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। भागो, अजय चिल्लाया। तीनों जान बचाकर दौड़ते हुए बाहर निकले और अपनी बाइक पर कूदकर वहां से तेजी से निकल गए। जब उन्होंने कुछ दूरी पर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो वे दंग रह गए। हवेली गायब हो चुकी थी। सिर्फ घना जंगल था और उस जंगल से आती थी वही धीमी फुसफुसाहट। तुम बच नहीं सकते। रात का समय था। घड़ी की सुइयां ठीक 11 बजा रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी और दूर किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। अजय, रोहित और सुमित तीनों दोस्त अपनी बाइक से शहर के बाहरी इलाके में घूमने निकले थे। वे एडवेंचर के शौकीन थे, लेकिन इस बार उनका यह शौक
उन्हें एक अनजानी मुसीबत की ओर ले जा रहा था। रास्ता सुनसान था, चारों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। स्ट्रीट लाइट्स बहुत कम थीं और अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। चलते चलते उन्हें एक पुरानी हवेली नजर आई। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन जर्जर हालत में थी। खिड़कियां टूटी हुई थीं, दरवाजे पर जंग लगा था और दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं। हवेली के आसपास किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं थी, सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। ये कौन सी जगह है? अजय ने बाइक रोकते हुए पूछा। लगता है कोई पुरानी हवेली है, पर अब वीरान पड़ी है, रोहित ने जवाब दिया। चलो अंदर चलते हैं, देखने में मजा आएगा, सुमित उत्साहित होकर बोला। नहीं यार, ये जगह अजीब लग रही है, अजय ने मना किया। अरे डरपोक मत बन, हम बस थोड़ा अंदर जाकर देखेंगे और वापस आ जाएंगे, रोहित ने हंसते हुए कहा। आखिरकार जिज्ञासा में आकर अजय भी मान गया। तीनों दोस्त बाइक खड़ी करके हवेली के अंदर जाने लगे। जैसे ही उन्होंने लोहे के पुराने दरवाजे को धक्का दिया, वह खुद ब खुद चरमराते हुए खुल गया, मानो वे तीनों का इंतजार कर रहा हो। हवेली के अंदर यूं अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वहां हवा तक नहीं थी, लेकिन फिर भी ठंड का एहसास हो रहा था। हवेली के भीतर चारों तरफ धूल और जाले लगे थे। फर्श पर जगह जगह लकड़ियां और टूटी पड़ी थीं और दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। तभी अचानक हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। क्या तुमने कुछ सुना? अजय ने धीरे से पूछा। हां, लेकिन शायद हमारा भ्रम होगा, सुमित ने हंसते हुए कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक तेज आवाज गूंजी और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया। ये क्या हुआ? रोहित घबरा कर बोला। अजय ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च ऑन की। रोशनी होते ही वे तीनों चौंक गए। हॉल के कोने में एक पुराना झूला था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। यार, ये मजाक नहीं है, हमें वापस चलना चाहिए, अजय ने घबरा कर कहा। अब आए हो अक्ल पर? रोहित ने डरते हुए कहा। वे मुड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। तीनों के कदम ठिठक गए। उनकी आंखें ऊपर की ओर उठीं। कोई था वहां। अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी, लंबे बाल, सफेद साड़ी और चेहरे पर आंखें। नहीं, भूत का सामना। रोहित ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। परछाई धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरने लगी। उसके हर कदम के साथ हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहट की आवाज आने लगी। सुमित भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज में उलझ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके पैरों को जोर से पकड़ लिया है। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। अजय और रोहित भी डर के मारे कांपने लगे। तभी हवेली की दीवारों से कई और परछाइयां निकलने लगी। उनकी आंखें नहीं थीं, बस काले गड्ढे थे जिनसे काला धुआं निकल रहा था। हमें यहां से भागना होगा, अजय ने हिम्मत जुटाकर कहा। पर दरवाजा बंद है, रोहित डरते हुए बोला। अचानक हवेली में तेज गूंजती हुई कर्कश आवाज आई। तुम बच नहीं सकते। अजय ने हिम्मत करके अपनी जेब से माचिस निकाली और एक तीली जलाई। तीली की रोशनी पड़ते ही सभी परछाइयां जोर से चिल्लाईं और दीवारों में समा गईं। हवेली के दरवाजे अपने आप खुल गए। भागो, अजय चिल्लाया। तीनों जान बचाकर दौड़ते हुए बाहर निकले और अपनी बाइक पर कूदकर वहां से तेजी से निकल गए। जब उन्होंने कुछ दूरी पर जाकर पीछे मुड़कर देखा तो वे दंग रह गए। हवेली गायब हो चुकी थी, सिर्फ घना जंगल था और उस जंगल से आती थी वही धीमी फुसफुसाहट। तुम बच नहीं सकते,